स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने कई आर्टिकल्स में देखा होगा कि चीन की सैन्य अभ्यासों के चलते ताइवान जो है हाई अलर्ट पर है, और इसी के बारे में हम वीडियो में चर्चा करेंगे और डिटेल से बातें करेंगे कि साथ इसके बारे में हम आपको और भी कुछ जानकारियां देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहें। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि कौन सा देश पहला था जिसने नाभिकीय बम का इस्तेमाल किया था। यहाँ आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जर्मनी, ऑप्शन नंबर सेकंड जापान, ऑप्शन नंबर थर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर फोर रूस। सही उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए और सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग कई आर्टिकल्स में देखे होंगे, और ये आर्टिकल है ताइवान स्क्रैम्बल जेट पुट मिसाइल ऑन अलर्ट ओवर चाइना मिलिट्री ड्रिल्स। आप लोग इस समय मैं आपको बता दूं कि चाइना का जो एक तरह से देखा जाए हरेसमेंट है, वो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा अगर कोई इस दुनिया में झेल रहा है तो वो ताइवान है। ताइवान इस समय जो है, इनके जो अभी इन्होंने चाइना ने एक मिलिट्री ड्रिल चालू, मतलब इनका कहना है कि हम लोग एक संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं जिसमें इनकी नेवी और एयरफोर्स जो है शामिल है। और इसके तहत ये लोग जो है एकदम चारों तरफ से ताइवान को घेर लिया गया है, और जो है ये बार बार जो है उनको ताइवान को धमकी भरा जो है इसका इस तरफ से प्रतिक्रिया दी जा रही है कि हम जो ताइवान है वो हमारे अंतर्गत आता है, और इसकी सुरक्षा के लिए जो कोई भी आएगा उसको एकदम निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। इस तरह के लेवल का जो है ये बयानबाजी जो है चाइना की तरफ से दिया जा रहा है। तो आइए देखते हैं और बाकी विस्तार में चर्चा करते हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चाइना की जो तर्कहीन उत्तेजना ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को खतरे में डाला है, उससे ताइवान जो है पीछे नहीं हटता, लेकिन ताइवान जो है चाहता है शांति से सब कुछ निपट जाए, लेकिन यह चाइना जो है समझ नहीं रहा है और बार बार उसे उत्तेजित कर रहा है। आइए आपको आगे बताते हैं कि बुधवार को चीन के सैन्य अभ्यास के चारों ओर कार्रवाई के चलते ताइवान के जेट्स जो है वो हरकत में आ गए हैं, और उन्होंने मिसाइल और नौसेना को जो है हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। इस सप्ताह जो है एक नई राष्ट्रपति ने कार्य संभाला है ताइवान में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में ताइवान में चुनाव हुआ है, और जो है वहाँ पर चाइना के जो सैन्य उनकी जो आर्मी है, वहाँ पर ताइवान के चारों तरफ 2 दिन से अभ्यास में लगे हुए हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, वहाँ पे बिल्कुल ताइवान को चारों तरफ से घेरा गया है, और वहाँ पे बताया जा रहा है और भी बाकी आउटपुट के ज़रिए ये खबर आ रही है कि चाइना कभी भी ताइवान पर आक्रमण कर सकता है। ये उनकी ड्रिल जो है इसीलिए है कि हम चाइना को कैसे कब्जा सकते हैं। और जो आजकल रूस और यूक्रेन में हो रहा है, और रूस जो है यूक्रेन के कब्जाने में काफ़ी जो है दिक्कतें आई हैं, तो उस तरह की दिक्कतें ना आए, इस तरह की ये जो है ड्रिल और अभ्यास जो है इसी तरह चाइना डे बाय डे करता जा रहा है और उसको अपनी स्ट्रेटजी मजबूत कर रहा है। आप लोगों को बता दूं कि बीजिंग दावा करता है कि ये ताइवान द्वीप जो ताइवान है वो चीन के राष्ट्रीय क्षेत्र का हिस्सा है, और लोगों को डराने के लिए द्वीप के चारों ओर नौसेना जहाज और वायुसेना जो है रोजाना ताइवान समुद्री ट्रेंच और द्वीप के चारों ओर अन्य क्षेत्रों में भेजता है, जिससे ताइवान की रक्षा और कमज़ोर करने और उसके लोगों को डराने की कोशिश की जाती है, जो अपने वास्तविक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चीन की अतरंग प्रोवोकेशन ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को खतरे में डाल दिया है। जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं, चाइना, ये जो ताइवान है, आप लोग मैप के थ्रू मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक बार आप लोग कहेंगे कि चाइना ने जो है ताइवान के ऊपर ऐसा सैन्य अभ्यास जो है इसके पहले कई बार कर चुका है। और अभी रिसेंटली 2022 में जो है नैन्सी पेलोसी जो अमेरिका की थी, वो उन्होंने यहाँ पर जब आई थी वो, तो उस समय भी यहाँ चाइना का काफ़ी आक्रामक रूप
देखा गया था। तो मैं आपको बता दूं कि ये चाइना का स्ट्रेटजी है और इस पर वो हक जताना चाहता है कि ताइवान के ऊपर किसी तीसरा देश जो है उसमें दखल अंदाजी ना करे। और इस पे जो है नैन्सी पेलोसी जब आई थी तो वहाँ वहाँ उस टाइम भी 2022 में इसने ताइवान को अच्छे से घेर के जो है यहाँ पे सैन्य अभ्यास किया था। पर इस बार सिचुएशन अलग है। इस बार क्या है, ये चाइना जो है ताइवान के एकदम बिल्कुल एकदम नज़दीक आ गया है और चारों तरफ जो है ताइवान को घेर लिया है और अपने वायुसेना और नेवल सेना की जो है ताकत जो है वहाँ उसको सबको दिखा रहा है और डरा रहा है कि हम कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। सोमवार को अपने शपथ ग्रहण भाषण में ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगटे ने बीजिंग से अपनी सैन्य धमकी को बंद करने की अपील की और मुख्य स्तंभ कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व को न झुकने का वायदा किया। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि जो नई सरकार बनी है ताइवान में, वो कुछ हद तक जो है प्रो चाइना तो नहीं है, लेकिन वो एंटी चाइना भी नहीं है। वो अपने आप को एक मीडिएटर के रूप में, अगर मतलब मीडिएटर बोल रहे हैं, वहाँ पे अपने आप को मिड में रखते हैं कि ना उनसे कोई चाइना से ना कोई मतलब संबंध खराब हो, ना किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो। वो शांति समझौता के लिए हमेशा बात करते हैं और इसी वजह से उन्होंने ये बयान में अपने कहा है कि वर्तमान स्थिति को बनाए रखते हुए टकराव से बचते हुए ताइवान के मुख्य सहायक अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य क्षेत्रीय साथी को नहीं खींच रहे हैं इस मैटर में वो अभी तक नहीं बुला रहे हैं। जैसे कि क्वाड है आपका और ये सब जो ग्रुप हैं ये ताइवान का समर्थन करती हैं और चाइना इस पे जो है काफ़ी जो है नाराज़ रहता है। चलिए आगे चलते हैं। लिबरेशन आर्मी के पूर्वी थिएटर कमांड ने ताइवान के चारों ओर भूमि नौसेना और वायु अभ्यास का उद्देश्य यह कहा है कि वे लोगों की जो लिबरेशन आर्मी इकाइयों की नौसेना है और वायु क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रूस और यूक्रेन में दुनिया देख रही है कि रूस एक बड़ा देश है और उसकी पावर काफ़ी वर्ल्ड पावर है और वहीं यूक्रेन एक छोटा सा देश है, लेकिन उसको कब्जाने के लिए कितनी समस्याएं आ रही हैं। हालांकि आपको सबको पता होगा कि यूक्रेन के साथ पूरी जो है एक पश्चिमी देश हैं वो लोग उसके साथ हैं, तो वहाँ पर तो कई संबंध जो है कई प्रकार की दिक्कतें रूस को झेलना पड़ रहा है। कई सारे सैंक्शंस लग चुके हैं रूस के ऊपर और इस समय मोस्ट सैंक्शन कंट्री रूस बन चुका है। फिर भी वो अपने आप को संभाल कर और यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहा है और आज के टाइम पे उसको बढ़त भी मिल रही है। तो इसी सब चीज़ों को देखते हुए जो है चाइना ताइवान को कब्जाने के लिए पहले अपनी स्ट्रेटजी पूरे रूप से जो है मतलब परिपक्व करना चाहता है कि हमको जो है रसिया के साथ रसिया के तौर पे, जैसे रसिया यूक्रेन में फंस गया है उस तरह कहीं हम ताइवान के जब आक्रमण करेंगे या जब भी वहाँ पर अटैक करेंगे तो उस चक्कर में जो है हम वहाँ उसमें फंस ना जाएं, जिससे उनको नुकसान होगा कि इंडिया भी अपना जो है कुछ क्षेत्र लेने के लिए अटैक कर सकता है या फिर कुछ कर सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम हैं। तो ये सब देखते हुए जो है चाइना जो है बहुत ही सोच समझकर कदम उठा रहा है। आपको बता दूं मैं कि अभी तक इस पर जो है अमेरिका का या फिर किसी भी और देश, बाकी जो देश अभी तक रिपोर्ट आ रही हैं, इससे संबंधित कोई बयान अभी जारी उन्होंने नहीं किया है। फिलहाल जो है जापान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने ये कहा है कि जापान के जो विदेश मंत्री योको कामिकावा ने कहा है कि ताइवान स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक मौलिक अधिकार और कानून के शासन जैसे मूल्यों और सिद्धांतों को साझा करने वाला ताइवान हमारा बेहद महत्वपूर्ण साथी है, जिससे हमारे करीबी आर्थिक संबंध और लोगों का आदान प्रदान होता है और हमारा कीमती दोस्त है। तो इस बीच जो है ऐसा बयान जो है जापान का बयान जो है ताइवान के लिए देना ताइवान को एक जो है मजबूती के तौर पे दिखाता है। और जापान इसलिए भी ये बयान दे रहा है कि जापान सोचता है कि हम लोग एक इकट्ठा होकर चाइना को जो है एक बढ़िया जवाब दें, क्योंकि आज जापान अच्छी तरह जानता है कि अगर चाइना ताइवान को कब्जा लेगा तो उसका बाद में जो उसका नंबर है वो जो है ताइवान के बाद जापान का ही आने वाला है, क्योंकि चाइना जो है जापान पर भी एग्रेशन करता रहता है। अब इस वीडियो का अंत करते हैं। इस पे अगर और भी कोई बाकी प्रोग्रेस वाली रिपोर्ट आएगी तो उसके लिए मैं आपको नई वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा ये है
क्वेश्चन हमारा ये है कि कौन सा पहला देश था जिसने नाभिकीय बम का इस्तेमाल किया था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहला, आपको पता होगा कि हिरोशिमा नागासाकी में जो है इन्होंने परमाणु सबसे पहले इन्होंने नाभिकीय बम का इस्तेमाल किया था। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरे स्टडी IQ वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो इसी नोट के साथ वीडियो का अंत करते हैं और आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।